हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एआरसी स्टडी लाइफ में। और मैं अमरजीत आज नए एपिसोड के साथ मिल रहा हूं, जो कि साइंस का बेहतरीन टॉपिक कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे क्या है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते हैं। तो देखिए, टॉपिक का नाम ही जैसे कार्बन एवं इसके यौगिक, तो हम बात करेंगे पहले कार्बन के ही बारे में। कार्बन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट, कार्बन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, देखिए। बोल रहा हूँ मैं, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन, अगर कोई पूछे कार्बन क्या है, तो कार्बन आप बोलेंगे एक अधातु है। क्या है? एक अधातु। ठीक है, एक अधातु है। इसका प्रतीक पूछे तो क्या होता है? सी। इसका प्रतीक क्या होता है, कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? सी। और इसका परमाणु क्रमांक कोई पूछे तो 6, द्रव्यमान क्रमांक पूछे तो 12। ठीक है, ये तो इतना याद रखिए कार्बन के बारे में। कार्बन जो है कि बहुत मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। तो बात इसमें ये है कि कोई भी अगर खाने वाला पोषक तत्व या कोई सामान या कुछ भी बना है बिना कार्बन के, संभव नहीं है। ठीक, तो कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है, आप समझ लीजिए। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कोई पूछे तो कितना होता है? 6। द्रव्यमान क्रमांक पूछे तो कितना होता है? 12। समझ में? और इसका परमाणु द्रव्यमान, देखिए, द्रव्यमान क्रमांक पूछे तो 12, और यहीं से पूछ दे द्रव्यमान परमाणु कितना होता है, तो क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे? देखिए, परमाणु द्रव्यमान कोई बोले तो 12.0107। ठीक ना? यू यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यानी एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। पूछा गया है यू का तात्पर्य क्या है परमाणु द्रव्यमान में? यू का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यानी एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम आगे बात करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, क्या है, कैसे है। ठीक है दोस्त, तो सब समझेंगे हम। तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई पूछे तो 2 4। ठीक, 2 4। संयोजकता बोले तो कितना होगा? 4। ठीक है, संयोजकता पूछे कार्बन की 4, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई पूछे तो 2 4। इतना बात क्लियर है? ठीक है, तो आइए हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या है। नोट्स देखिए मेरा बना हुआ है। ठीक है ना? आप लोग सिर्फ बस लिखते जाइए। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक से। ठीक है, देखिए, तो भूपर पट्टी पर उपस्थित कार्बन की मात्रा अगर पूछे, तो इसमें भूपर पट्टी पे पूछे, भूपर पट्टी पे खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोलियम के रूप में 0.02% होता है। कितना होता है, कोई पूछे? 0.02%। ठीक, भूपर पट्टी पे खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोलियम के रूप में 0.02% होता है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछे तो वो कितना होता है आपका? 0.03%। ठीक है, और नोट में याद रखिएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है कि 78% पाया जाता है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन का कितना? 21%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? आइए हम लोग आगे देखते हैं। भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक, सभी सजीव वस्तुएं, पेड़ पौधे व जीव जंतु कार्बन के यौगिक से बनते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आगे बताया कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप समझ सकते हैं। भोजन हुआ, कपड़े हुए, दवा हुआ, पुस्तक हुआ, सभी सजीव वस्तुएं, पेड़ पौधे व जीव जंतु कार्बन के यौगिक से बनते हैं। अब रासायनिक आबंधों के प्रकार पूछा जाए तो रासायनिक आबंधों के प्रकार कितने होते हैं? 2। तो पहला होता है रासायनिक आबंधों के प्रकार कोई पूछे तो 2 होते हैं, एक आयनिक आबंध और एक होता है सहसंयोजी आबंध। ठीक है, और आयनिक आबंध में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। आयनिक आबंध कहते हैं। अब देखिए आयनिक आबंध क्या है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आयनिक आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए देखिए हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ये क्या है। ये देखिए क्या है, परमाणु है और एक परमाणु के अंदर न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो समझिए इसमें बात मुझे समझता है आयनिक आबंध क्या है, उसी के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसे समझिए ध्यान से। तो इतना समझ में आया कि आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें यही बोला कि एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, अगर कोई पूछे आपसे कि एक धातु, अगर कोई पूछे एक तत्व है और एक तत्व में
परमाणु क्रमांक होते हैं और उस परमाणु क्रमांक कोई पूछे कि धातु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? 11 11। क्या? 11। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, संख्या होती है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिया एक सोडियम और एक लिया मैंने क्लोरीन, ठीक ना, सोडियम और लिया क्लोरीन। ठीक, तो सोडियम का कोई परमाणु क्रमांक पूछे तो कितना होता है, 11। लेकिन मैं इसी में पूछ दूँ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो वो भी कितना बोलेंगे आप लोग, 11 11। ठीक है, यहाँ तक है 11 11। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं, 11 11 है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब तोड़ना है तो हमें एक संख्या याद रखना पड़ता है तोड़ने के लिए, क्या, 2 8 8 32। मतलब ये तुम्हें आपको याद रखना है क्या, 2 8 8 2 28 82 के हिसाब पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं, जो कि KLMN होते हैं। ठीक है, इसे हम बाद में समझेंगे, आप खाली इतना नंबर याद रखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने के। जैसे सोडियम का क्या होता है, 11 परमाणु क्रमांक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब मुझे तोड़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़, पहले तो 2 के रूप में तोड़ना था, इसे 2 के रूप में तोड़े, फिर 8 के रूप में, 8 तो 10 हो गए, लेकिन हमें चाहिए कितना, 11, तो बचा कितना, 1, तो 1 लिख देंगे। तो यही हो जाता है हमारा परमाणु क्रमांक। और जो लास्ट वाला इसे हम 72 कक्षा बोलते हैं, ठीक ना, 72 कक्षा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भी वैसे देखिए, 17 इलेक्ट्रॉनिक, 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन भी 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ देते, पहले से 2 के रूप में, फिर 8 2 10 हो गए, फिर कितना बचा, 7, तो 7 हम लिख देंगे, टूट गया। तो ये देखिए टूट गया, समझ रहे इतना। फिर इसके बाद क्या है कि अब समझिए, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम तोड़ दिए, अब एक बात तो आप याद रखिए, पूरे एलिमेंट में आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस होने के लिए, यानी अस्थिर होने के लिए, स्टेबिलिटी होने के लिए, उसे कार्बन और हाइड्रोजन और हीलियम को अस्थिर होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। बाकी अदरवाइज, बाकी जितने तत्व हैं उन्हें बैलेंस होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, इतना बात आप समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन है। ठीक, सोडियम और क्लोरीन है। तो सोडियम में आप समझ सकते हैं कि सोडियम को अस्थिर होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनिक जरूरत है, 8, और क्लोरीन को भी 8। इतना समझ गए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 8 8 1, और इसे अस्थिर होने के लिए चाहिए 8। अब ये 8 इसे अस्थिर होने के लिए क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है कि, तो अस्थिर होने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन या तो इसे देने पड़ेंगे या तो इसे लेने पड़ेंगे। दे देगा, तो लेना तो इनके बस का बात नहीं है इतना, लेकिन दे सकते हैं। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे दे बगल वाले को, और ये भी अस्थिर हो जाएगा और ये भी अस्थिर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यानी बैलेंस हो जाएंगे, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो जब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चिन्ह को दर्शाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसे क्या, निगेटिव दर्शाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, निगेटिव को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहीं पे नोट में याद रखिएगा, धनात्मक चिन्ह दर्शाता है किसको, धातु को, किसको, धातु को दर्शाता है, और नकारात्मक चिन्ह दर्शाता है किसको, अधातु को। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ, लिखा कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकती। देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, जिसमें इसके सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनिक आबंध बनाने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ने पड़ेंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, जो कि दोनों ही संभव नहीं है, इसी कारण आयनिक आबंध नहीं बना सकते। ठीक है, अरे आप लोग समझिए, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का क्या है, परमाणु क्रमांक 6, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ रहे हैं तो 2 4 में टूट रहा है, इसकी 72 कक्षा 4। अब इससे स्थिर होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे या तो ले, दोनों ही इसके बस में नहीं है। इसीलिए अगर कोई पूछे कि कार्बन आयनिक आबंध बनाता है तो आप लोग का आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या दिया है समझिए, बस बेहतरीन से पढ़ते जाइए एकदम, ठीक ना, एकदम सब आ जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास में संयोजकता में 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए, आप लोग को जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, 72 कक्षा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको याद होना चाहिए क्या, कम से कम 1 से 20 तक आपको याद होने चाहिए परमाणु।
तत्व याद होने चाहिए और उसके संकेत के साथ। तो देखिए आप लोग को याद करना है तो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखिए पहले नंबर पे आप याद रखिए हाइड्रोजन, फिर क्या होता है हीलियम, फिर लिथियम, फिर क्या होते हैं बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, आर्गन, क्रेप्टॉन, फिर कैल्शियम। इतना आपको याद रखना है। तो देखिए अब इसे हम तोड़ते कैसे आपको देखिए, ठीक है। आइए हम चलते हैं। तो देखिए तत्व, अब तत्व क्या हाइड्रोजन, अब परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ना है तो हमें तो दो दो के हिसाब से होना चाहिए, 2 8 8 2 पे, लेकिन ऐसा है नहीं। आप देख रहे हैं इसका जो परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तो एक ही होंगे, इसीलिए हाइड्रोजन को कोई भी आज तक इसे बैलेंस नहीं कर पाया। बैलेंस से जल्दी बहुत उथल पुथल करता है, ठीक ना, इसीलिए इसे एक बॉक्स में एक कोने पे रखा गया है, ठीक है। तो समझिए, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक समझेंगे, फिर महात्म कक्षा बताएंगे क्या होता है, फिर इसके बाद संयोजकता, ठीक है। इतना बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो देखिए, तो हाइड्रोजन का एक, हीलियम का क्या आता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ये तो याद याद रखेंगे सीक्वेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो हीलियम का 2 है परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, लिथियम का 3, 2 1 में टूटेगा, बेरिलियम का 4 तो 2 2 में टूटेंगे क्योंकि 2 पहले होना ही चाहिए। बेरिलियम का 5, 2 3 में 6 होंगे तो 2 6 जो 4 में, यही होता है। कार्बन का 6 तभी 2 4 में टूटा। तो देखिए नाइट्रोजन का 7 तो 2 5 में टूट जाएंगे, ठीक है, 2 5 में। और आगे देखिए ऑक्सीजन का 8 है तो 2 6 में, 9, फ्लोरीन का कितना है 9 तो 2 7 में टूटेंगे, नियॉन का कितना है 10 तो 2 8 में टूटेंगे, तो 2 8 चल रहा है कि ना, देखिए 7 आया था 2 के बाद 8। अब इसके बाद 8 नहीं, ठीक है, इसके बाद फिर वही 2 8, तो फिर भी यहाँ पे 8 होना चाहिए, नहीं हो तो फिर एक ही रखेंगे। तो जैसे देखिए सोडियम का कितना 2 8 है, मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्युमिनियम का कितना हुआ 2 8 3, सिलिकॉन का कितना 14 तो 2 8 4 में टूट गया। फास्फोरस, फास्फोरस का क्या होंगे 15 तो 2 8 15 में टूट गया। सल्फर का क्या है देखिए, सल्फर का 16 है तो 2 8 6 में टूट गया। क्लोरीन का 17 है 2 8 7 में टूट गया। आर्गन का 18 था 2 8 8 में टूट गया। क्रेप्टा क्रेप्टान, आर्गन क्रेप्टान, क्रेप्टान का देखिए 2 8 8 और 1 में टूट गया, ठीक ना, यानी देखिए 2 8 तो 10 10 8 18 19। और एक कैल्शियम कितना है 20 तो 2 8 8 8 2, ठीक ना, देखिए 2 8 8 2 में टूट गया, ठीक है। इसके बाद भी जितने होंगे तो फिर वहीं से स्टार्ट होंगे, 2 8 8 2 के हिसाब पे हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। और देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं तो ये बाहर वाला जो संख्या आता है ना, ये बाहरतम, इसी को हम बाहरतम कक्षा बोलते हैं। जिस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लास्ट पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, बाहरतम कक्षा कहते हैं, ठीक है। कोई पूछे तो देखिए अब संयोजकता निकालना है। तो देखिए क्रमांक से निकलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरतम कक्षा से निकलता है क्या, संयोजकता। समझ रहे हैं। तो देखिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए नोट में मैं लिखा हूँ, आप समझिए। नोट में लिखा यदि किसी तत्व का बाह्यतम कक्ष 1 हो तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ अगर बाह्यतम कक्षा 1 है तो उसकी संयोजकता 1 होगी, अगर 2 है तो उसकी संयोजकता 2 होगी, अगर 3 है तो उसकी संयोजकता 3 होगी, अगर 4 है तो उसकी संयोजकता 4 होगी। यदि बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक हो तो उसकी बैलेंसी निकालना हो तो 8 - x से निकालेंगे। जैसे देखिए क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे 5 आ गया, मान लें बाह्यतम कक्षा 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो 8 - x, ये जो x होता है ना यही 5, तो ये 5 x की जगह 5 रख दीजिए। तो 8 - 5 में से 3, 6 का इलेक्ट्रॉन 8 में से घटा दिए डायरेक्ट 6 तो 2, 8 में से 7 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 1, 8 में से 8 घटा 0। समझ रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे, देखिए कुछ, अब हम लोग को समझना है दोस्त मेरे, संयोजी आबंध, इसे हम अगले एपिसोड में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है दोस्त। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करिए बस, ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।